ये तो वेदरिंग के बारे में अब हम स्टार्ट करते हैं। वेदरिंग जिस तरीका वेदरिंग के लिए उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अम्ले फरसुदगी। अम्ले फरसुदगी, ठीक है जी। अब ये वेदरिंग क्या है इसके बारे में थोड़ा सा देख लें। इट इज़ फिज़िकल ब्रेक डाउन। इट इज़ फिज़िकल ब्रेक डाउन, या जिसको आप डिसइंटीग्रेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, इट इज़ फिजिकल ब्रेकडाउन या डिसइंटीग्रेशन एंड केमिकल अल्टरनेशन एंड केमिकल अल्टरनेशन, या इसको आप डीकम्पोजिशन भी कह सकते हैं। या इसको आप डीकम्पोजिशन भी कह सकते हैं। डीकम्पोजिशन, ठीक है। एजेंट्स, ये एजेंट्स कोई भी हो सकते हैं। इसमें आप विंड हो सकती है, इसमें आइस हो सकती है, एयर हो सकती है, सॉइल हो सकती है। तो ये एजेंट्स जो हैं ये कोई भी हो सकते हैं। तो डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स ऑफ अर्थ सरफेस बाय एजेंट्स of weathering without any change in their position. Agents of weathering without any change in their position. Without any change in their position. ठीक है जी। तो ये जो वेदरिंग प्रोसेस है ये एक फिज़िकल ब्रेकडाउन मीन्स डिसइंटीग्रेशन एंड केमिकल अल्टरेशन मीन्स decomposition of rocks of earth surface हैं। और यहाँ पे जो एजेंट ये इन्वॉल्व हैं हवा, पानी, मिट्टी और इसमें आइस भी आ सकती है। बट मान इट स्टूडेंट्स विदाउट एनी चेंज इन देयर पोजीशन, यानी ये जो मसलन कोई रॉक है या माउंटेन टॉप है, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया कि कोई माउंटेन टॉप है, ठीक है। अब इस जगह पे अगर कोई वेदरिंग हो रही है तो ये जो ब्रोकन मटेरियल है, यानी यहाँ पे अगर कोई चीज़ यानी हवा से या आइस से या आइस, हवा या मिट्टी या कोई यानी कोई भी जो एजेंट जब इस जगह पे वेदरिंग कर रहा है तो ये जो वेदर मटेरियल है, यानी ये जो जगह है माउंटेन टॉप है, रॉक है,
तो ये यहीं पे रहेगा, ठीक है। ये जो वेदर्ड मटेरियल है यहाँ पे ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन, टॉप ऑफ रॉक और एनी थिंग अदर थिंग, तो ये जो मटेरियल है, कौन सा मटेरियल, वेदर्ड, यानी ये जो फरसोदगी वाला, अम्ले फरसोदगी के मटेरियल है, ये अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है। ये अपनी जगह से मूव नहीं करेगा, अपनी जगह पर रहेगा। और इस प्रोसेस को कि ये जो वेदर मटेरियल है, मुख्तलिफ जो एजेंट्स जो इन्वॉल्व होकर इस जगह को यहाँ पे वेदरिंग करते हैं, यहाँ पे डेन्यूडेशन होती है, उसी वजह से इसका लेवल डाउन हो जाता है। मैंने अभी आपको पढ़ाया डेन्यूडेशन में। तो ये जब अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है, विदाउट एनी चेंज इन देयर पोजीशन, तो हम इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, वेदरिंग, ठीक है। डेन्यूडेशन का जो सबसे पहला प्रोसेस है वेदरिंग है, ठीक है। फिर आगे इसकी भी एग्जाम है, वो भी आपको अभी उसके बारे में बताती हूँ। तो इस सारे प्रोसेस को वेदरिंग कहते हैं। यानी इसको आप आम अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि विदाउट एनी चेंज इन देयर पोजीशन, यानी इसमें पोजीशन चेंज नहीं होती, ये अपनी जगह पे ही रहते हैं। मिसाल के तौर पे एक रॉक है, ठीक है, कोई रॉक है, उस रॉक में क्रैक पड़े हुए हैं, ठीक है, क्रैक पड़ते रहते हैं और टाइम के साथ साथ वो क्रैक्स जो हैं ज़्यादा हो जाते हैं। वो पड़ते कैसे हैं, बाज़ दफ़ा वाटर यानी उस इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना, जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स होते हैं पहाड़ों में, और वो इन्वॉल्व होकर तो उन पहाड़ियों में क्रैक्स डाल देते हैं, ठीक है। इसी तरह जिन जगहों पे सूरज की हरारत, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वो जो सन रेज हैं वो डायरेक्टली उस रॉक पे या उस माउंटेन पे क्रैक्स डाल दें, ठीक है। तो वो जो क्रैक पड़ते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो क्रैक्स इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो डिटैच हो जाते हैं, ठीक है, कि ये सेपरेट डिसएंगेज, ये डिस्पैच हो जाते हैं, और जब उसी जगह पर रहते हैं तो इस प्रोसेस को हम वेदरिंग कहते हैं, ठीक है। कि वेदरिंग जो है इसको फिज़िकल ब्रेकडाउन और केमिकल अल्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है। ज़रा अजीज़ तलबा ज़रा तवज्जो से सुनिएगा, तसलसल और तवज्जो के बगैर ये टॉपिक आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 की निस्बत ये टॉपिक ज़रा मुश्किल है। इसलिए कोशिश कर रही हूँ कि आपको पहले बेस से इसके बारे में समझाया है, फिर इसको आगे आपको एक्सप्लेन किया है। तो अब ये बात ज़रा तवज्जो से सुनिएगा, जो फिज़िकल ब्रेक डाउन एंड केमिकल अल्ट्रेशन, ठीक है, यानी डिसइंटीग्रेशन और डिकम्पोजिशन, ठीक है। क्योंकि वेदरिंग जो है इसको फिज़िकल ब्रेकडाउन और केमिकल अल्ट्रेशन कहते हैं, तो इसकी बेस पे वेदरिंग को आगे हम कुछ सब टॉपिक्स में डिवाइड करते हैं। मैं रिपीट करती हूँ, मैं अपने लक्ष्य कोशिश होती है कि उसको रिपीट करती हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से उसकी समझ आए कि वेदरिंग क्योंकि फ़िज़िकल ब्रेकडाउन और केमिकल अल्ट्रेशन है, तो लिहाजा हम यानी इसको हम कहते हैं, तो इसकी बेस पे यानी इन दोनों की बेस पे हम इसको मज़ीद सब टॉपिक्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब ये सब टॉपिक्स के बारे में आपको एक दफ़ा एक्सप्लेन कर दूँ।